शाइस्ता परवीन अब जन्नत में बजाएगी बीन। इधर गुस्से से लाल हुए बुलडोजर बाबा, उधर शाइस्ता परवीन की गर्दन तक पहुंची पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन मीडिया। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कौशाम्बी के जंगलों में ड्रोन से हो रही तलाश, शाइस्ता को जमीन खा गई या आसमान। बाबा ने कहा 24 घंटे में पेश करो। कहाँ ऐशो आराम और दबदबे से जीने वाला परिवार का अंत वैसा ही हो गया जैसे वक्त के फेर ने सब कुछ मसल कर फेंक दिया हो। 50,000 के चक्कर में शाइस्ता परवीन के करीबी ने ही बता दिया उसका पता। रोते हुए बोली, शाइस्ता अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन अभी तक अतीक की मास्टरमाइंड पत्नी फरार चल रही है। जिसके बाद हर किसी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि शाइस्ता को आखिर जमीन खा गई या आसमान निगल गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने दिनों तक आखिर शाइस्ता फरार कैसे चल रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक आदेश आया, उसके बाद सारी कहानी पलट गई। अतीक अहमद की मौत के बाद शाइस्ता के लिए पुलिस यही सोच रही थी कि वो उसके जनाजे में शामिल होने जरूर आएगी और पुलिस उसे वहीं पकड़ लेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ना तो वो अपने बेटे असद के जनाजे में पहुंची और न ही अपने पति अतीक अहमद के, जिसके बाद पुलिस की चिंता और बढ़ गई। लेकिन अब सूत्रों की माने तो उसे चारों तरफ से कौशाम्बी में घेर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि कुछ महिलाएं संदिग्ध तौर पर बुर्के में उधर दिखाई पड़ी थी। उसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। अब किसी भी वक्त शाइस्ता परवीन को पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा सकती है, या फिर वो पुलिस के साथ फायरिंग करने की कोशिश करेगी तो उसके साथ भी वही हो सकता है जो और अपराधियों के साथ हुआ। असल में शाइस्ता परवीन एक पुलिस वाले की बेटी है, तो उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पुलिस से कैसे बचा जा सकता है। इसीलिए तो वो कभी बुर्के में और कभी दूसरे भेष बदल कर घूम रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो उसके एक करीबी ने ही इनाम पाने के चक्कर में उसका पता बता दिया। शाइस्ता के कौशाम्बी में छुपे होने की खबर मिलते ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा वीरान मकानों की तलाशी भी ली गई। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता हुआ नजर आ रहा था तो पुलिस उससे बराबर पूछताछ कर रही थी। लगभग 1 घंटे तक पुलिस का यह सर्च ऑपरेशन चलता रहा। इसके अलावा शाइस्ता परवीन किसी भी जगह छुपी हो उसको ढूंढने के लिए ड्रोन से भी मदद ली गई। हालांकि पुलिस को ना तो शाइस्ता परवीन मिली और ना ही कोई अपराधी पकड़ में आया, लेकिन इसके बाद तो पुलिस का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और तय कर लिया कि अब तो शाइस्ता परवीन को हर हाल में अंजाम तक पहुंचाना है। पर इसी बीच अतीक अहमद के छोटे बेटे असद और पत्नी शाइस्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें असद अपनी मां के बगल में बैठा नजर आ रहा है। इसमें शाइस्ता के हाथ में कुछ पेपर्स हैं। 10 सेकंड का ये वीडियो कब का है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसी तरह अतीक की मौत के बाद शाइस्ता के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब तो 4 राज्यों में यूपी की पुलिस शाइस्ता को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। यही नहीं, 20 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिन पर शक है कि शाइस्ता को छिपाने में इन लोगों ने मदद की है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाइस्ता अब देश छोड़कर भागने की फिराक में है। इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नेपाल के रास्ते से भाग सकती है। इसीलिए बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि वो किसी भी तरह से पुलिस को चकमा देकर फरार ना हो सके। अब देखने वाली बात यह है कि शाइस्ता कब तक यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ से बचकर रहती है, या अपने परिवार की तरह वो भी कहीं एनकाउंटर में ढेर हो जाएगी। ऐसे ही वीडियोज के लिए एसएसएन मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।